पढ़ना है मेथड ऑफ फाइंडिंग द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसका हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम लोग को उसका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन जो उसका सोल्यूशन है वो दो पार्ट से बना हुआ है। पहला है कम्प्लीमेंट्री पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और दूसरा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम लोग आज पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको करने से पहले हम लोग इसके फार्मूले को देख लेते हैं। पहला फार्मूला है, जैसे पहला हम लोग का है रियल और डिस्टिंक्ट ट्रूथ, मतलब जो इसके सॉल्यूशन हैं रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। जैसे ये हो गया m1, यहाँ पे मैंने लिख दिया रूट, ये हो गया रूट, इधर हो गया रूट, और इधर हो गया हम लोग का CF, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। तो हम लोग का रूट क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट। जैसे m1 है, m2 है और m3 है, ऐसे दिया है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो उसमें होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 2,3 आता है, 4,5 होता है। वैसे इसका है m1 है, m2 है और m3 है। ठीक है, तो इसके लिए जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, वो हो जाएगा C1 क्या है, कांस्टेंट e का पावर m1, ठीक, और x प्लस C2 e का पावर m2x प्लस C3 e का पावर m3x। ठीक, दूसरे में अगर सॉल्यूशन सेम आते हैं, जैसे m1 = m2, ठीक है, या आ जाता है m1 = m2 = m3, इस तरह से। तो इसके लिए क्या लिखेंगे C1 + C2x, इसको ब्रैकेट में e का पावर m1x। ऐसे इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसमें भी तीन सेम है, इसका हो जाएगा C1 + C2x + C3x का स्क्वायर। ठीक, इसमें तीनों सेम हैं, मतलब तीनों को हम m1 लिख सकते हैं, या तीनों को हम m2 लिख सकते हैं, या तीनों को हम m3 लिखते हैं। ठीक, तो इसको लिख देंगे e का पावर, अब चाहे m3 लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, चाहे m1 लिखें, तो m1 और x। यहाँ पे मैंने m1 क्यों लिखा है, क्योंकि तीनों एक ही हैं, तीनों को हम m1 कह सकते हैं या तीनों को हम m2 कह सकते हैं, क्योंकि तीनों की तीनों बराबर हैं। अब आते हैं तीसरा हम लोग का कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब ऐसे m1 हो गया हम लोग का अल्फ़ा प्लस आई बीटा, m2 हो गया अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इस तरह से अगर हम लोग का रूट इस तरह से है तो कैसे लिखेंगे, पहला है m1 ये इस तरह से है, दूसरा m2 है इस तरह से है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, पहले लिखते हैं e का पावर, अल्फ़ा है ये जो इधर है, ये क्या है, अल्फ़ा और x। ठीक, अभी अगर न समझ में आ रहा हो तो आगे हम लोग का समझ में, अभी क्वेश्चन लगाते समय समझ में आ जाएगा। ठीक, तो C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ठीक, ये हो गया तीसरा। चौथे में आ गया रिपीटेड रूट आते हैं, जैसे m1 जो है, m1 हमारा m1 ये था, m2 ये था। अब यहाँ पे m1 और m2 दोनों सेम हैं, और वो क्या हैं, वो हैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा। ठीक, और ये हो गया m1 m2 ये हो गया, और हमारे पास चार रूट हैं, m3 और m4 बराबर है, m1 m2 बराबर है, चार रूट हैं, चारों में
M1 M2 बराबर है और M3 M4 भी बराबर है। ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आई बीटा। ठीक है, हमारे पास 4 रूट हैं जिसमें से दो सेम है। जैसे हम लोग के पास कोई 4 रूट है, 4 रूट का ऐसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हम लोग के पास 2 है और 3 है, इस तरह से इसमें से क्या है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। ये मान लो कोई बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 4 रूट हैं हमारे पास, 4 रूट में से ये दोनों बराबर हैं और ये भी दोनों बराबर हैं। ऐसे हम लोग के पास 4 रूट हैं M1 M2 M3 M4, जिसमें से M1 M2 बराबर हैं और वो है इतना, M3 M4 भी बराबर है, वो है इतना। ठीक, इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए हो जाएगा हम लोग के पास, इसका यहाँ पे लिख देते हैं e का पावर अल्फ़ा x, ठीक, C1 प्लस C2 x cos x cos बीटा हो जाएगा बीटा x प्लस C3 प्लस C4 x, ठीक, साइन बीटा x। ठीक, और पाँचवा एक और, अभी 2 और हैं। पाँचवा है इरेशनल रूट। इरेशनल रूट में मान लो हम लोग के पास M1 इक्वल टू क्या है, a प्लस रूट बी, और M2 जो है वो है a माइनस रूट बी। ठीक, अब इसका लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, इसका बिल्कुल कैसे है, इसका भी मतलब इस ईजी है, बिल्कुल इसी जैसा है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको भी लिखेंगे e का पावर a, यहाँ पे a है, यहाँ पे अल्फ़ा था, ठीक है, तो यहाँ तो अल्फ़ा, यहाँ पे a है, तो क्या हो जाएगा a x, फिर यहाँ ब्रैकेट C1, यहाँ पे cos, ये हाइपरबोलिक है, h रूट बी एक्स प्लस C2 साइन h रूट बी और x। ठीक, छठवां लास्ट, छठवां हम लोग का रिपीटेड इरेशनल रूट, रिपीटेड इरेशनल रूट। तो इसमें M1 है, मान लो M1 हम लोग M1 इक्वल टू M2, जो हम लोग का हो गया a प्लस रूट बी हो गया। ठीक, M3 इक्वल टू M4 a माइनस रूट बी हो गया। ठीक है, ये रिपीटेड इरेशनल रूट है। इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए इसमें हम लोग को भी 4 रूट हैं, इसमें भी 2 बराबर है, M1 M2 बराबर है और M3 M4 इसके बराबर है। ठीक, इसका लिखेंगे e का पावर ex C1 प्लस C2 x cos h रूट बी x हो जाएगा प्लस, और फिर लिखेंगे इसका C3 प्लस C4 x साइन h रूट बी एक्स। ठीक है, तो ये हो गए हम लोग के फार्मूले, और इसके बाद हम लोग लगाएंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन है हम लोग का d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम लोग निकालेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए d बाई डी एक्स को हम लोग d मान लेते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस अपने से कर लेना है। कैसे करना है, d बाई डी एक्स को d मानना है, तो यहाँ है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और y हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, AE का मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन जहाँ d है और उसको क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे,
एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। या हम लोग सीधे लिख देंगे जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है इसको लिख के इक्वल टू 0। ठीक, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, दो सॉल्यूशन जो आएंगे वो होंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, एक आएगा 2 और एक आएगा 3। फिर यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया, ये हमारे लिए हम लोग का हो गया m1, ये हो गया m2। अब CF लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का C1 e का पावर m1 जैसे इसमें था m1 m2 m3 थे तो C1 लिखते थे e का पावर m1 क्या है हम लोग का यहाँ पे है m1x, तो हम लोग का यहाँ पर m1 क्या है, m1 हम लोग का 2 है तो लिखेंगे 2x प्लस C2 e का पावर 3x। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और PI भी निकालते हैं, PI इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कर रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है। PI यहाँ पे 0 होगा। ठीक, पे क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड जो इक्वेशन का राइट हैंड साइड है वो है 0, तो इसलिए यहाँ पे PI 0 होगा। हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। इसे कंप्लीट सोल्यूशन लिखना रहे तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, ये होता है कंप्लीट सोल्यूशन। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसमें लिखेंगे कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। CF कितना है हम लोग का C1 e का पावर 2x प्लस C2 e का पावर 3x, और ये PI कितना है 0 है, तो बस यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 6 dy बाई dx प्लस 9y इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी वही करेंगे तो उसमें dy बाई dx को d मानेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 और y बाहर इक्वल टू 0। अब लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, जहाँ जहाँ d है इस दोनों d, यहाँ जहाँ जहाँ d है वहाँ लिख देंगे m, तो ये जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, ठीक, इक्वल टू 0। ठीक, हम लोग बस इतने को, ये हो गया तो इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, मान लें हम इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग y जो होगा उधर जाएगा जब तो 0 हो जाएगा, बचेगा बस ये। ठीक, आज ये बचेगा तो यहाँ पे जहाँ जहाँ d है बस m लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सलूशन जो आएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोग इजली इसका सलूशन निकाल सकते हैं। तो इसके सलूशन जो आएंगे वो जाएंगे m स्क्वायर, ये आ जाएगा 3,3 आ जाएगा 3,3 m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0 के जैसे दो सोल्यूशन आएंगे वो होंगे 3,3। इसका CF कैसे लिखेंगे, CF लिखने का तरीका C1 लिखेंगे, E लिखेंगे, M1 इसमें क्या है 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोनों सोल्यूशन क्या है सेम है, दोनों सोल्यूशन क्या है सेम है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था, तो इसका लिखने का तरीका हो जाएगा C1 प्लस C2x, फिर इसको ब्रैकेट में करते थे e का पावर, अब दोनों सेम है तो क्या लिख देंगे 3x। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। या आगे लिखना हो तो लिख देते हैं PI इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू CF प्लस PI कितना है 0 है तो CF बस लिख देंगे C1 प्लस C2x, इसको करेंगे ब्रैकेट में e का पावर 3x। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लिए हम लोग
d2y अपॉन dx का स्क्वायर माइनस 8 dy बाई dx प्लस 16y इक्वल टू 0। ठीक है, काफ़ी इजी है करना। कैसे करेंगे, लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16, ठीक है 16, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, y बाहर इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये क्या होता है भाई, एम स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16, ठीक है इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन तो आप लोग निकाल लेते होंगे, नहीं निकाल लेते होंगे तो आप यूट्यूब पे कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, दूसरी वीडियो, बहुत सारी वीडियो पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, तो इसका सोल्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा हम लोग का 4,4 आ जाएगा। ठीक है, 4,4 आएगा। तो इसका CF निकालेंगे कैसे, CF इक्वल टू C1 प्लस C2x, ठीक, e का पावर 4x। PI तो होगा हम लोग का कितना 0, ठीक है। तो y जो कंप्लीट सोल्यूशन, y मतलब कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, है ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा CF कितना है, C1 प्लस C2x e का पावर 4x प्लस PI तो 0 है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। ठीक।